प्यारे बच्चों, आज जिस फ्रीडम फाइटर की हम बात करने वाले हैं उनका नाम है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म जो है वो कलकत्ता में हुआ था 23 जनवरी 1897 को हुआ था। अर्ली चाइल्डहुड में इनने जो एजुकेशन ली उसमें भी टॉपर रहे और 1919 में इन्होंने उस टाइम इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम जो है वो क्रैक किया और फिर वो क्रैक करने के बाद वो एग्ज़ाम उस टाइम यहाँ नहीं होता था, वो इंग्लैंड में जाके होता था ये एग्ज़ाम इंडियन सिविल सर्विस का, और फिर काफ़ी अच्छी पोस्ट मिलती थी। लेकिन उसी दौरान इंडियन इंडिपेंडेंस का बहुत बड़ी एक मूवमेंट चल रही थी जिसको गांधी जी लीड कर रहे थे, अलग अलग आंदोलन हो रहे थे। और आप जानते हो 1919 में एक रिवॉल्ट एक्ट आया था, तो वो एक्ट बहुत ही आप कह सकते हो कि इंडियंस के लिए कोई अच्छा नहीं था। उसके अकॉर्डिंगली ये था कि बिना किसी अरेस्ट वारंट के शक की बिना पे किसी भी इंडियन को ये ब्रिटिशर क्या कर सकते थे, जेल में डाल सकते थे। अब इसके खिलाफ काफ़ी प्रोटेस्ट हो रहा था और आपको पता है 1919 में ही जलियांवाला बाग मैसेकर भी हुआ। अब यही सब कुछ जो देश में चल रहा था, इसी को देखकर हमारे जो सुभाष चंद्र बोस जी हैं इनको काफ़ी दुख हुआ और इन्होंने सोचा कि इंडियन सिविल सर्विस का जो इन्होंने एग्ज़ाम क्लियर किया और ये जॉब कर रहे हैं, ये नौकरी अब ये नहीं करेंगे। इन्होंने कहा कि अब मैं भी इसी जो ये आज़ादी की जो जंग है इसमें पार्टिसिपेट करूंगा और ये इस जंग में कूद पड़े। इन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की और जैसे बाकी प्रोटेस्ट चल रहे थे वैसे ही इन्होंने भी उन प्रोटेस्टों में पार्टिसिपेट किया और अच्छे से लीड किया। फिर बाद में ये उस कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट भी बने। 1939 में इनके कुछ डिफरेंसेस क्रिएट हो गए महात्मा गांधी जी के साथ, क्योंकि महात्मा गांधी जो थे वो फ्रीडम हासिल तो करना चाहते थे, लेकिन वो फ्रीडम जो लेना चाहते थे वो विद द नॉन वायलेंस पे ही लेना चाहते थे। उनका वायलेंस पे कोई विश्वास नहीं था। ये जो सुभाष चंद्र बोस जी हैं ये गांधी जी के इस तर्क पे सहमत नहीं थे। इनका मानना था कि अगर आज़ादी मांग के नहीं मिलेगी तो हम आज़ादी छीन के लेंगे। तो इन्होंने बनाया 1939 में इन्होंने एक नई पार्टी बनाई जिसका नाम रखा फॉरवर्ड ब्लॉक। जब ये पार्टी बनाई तो उसके बाद क्या हुआ कि ब्रिटिशर जो है वो इनको आप कह सकते हैं हाउस अरेस्ट कर लिया उन्होंने। उसके बाद काफ़ी बार इनको जेल जाना पड़ा और 1943 में सुभाष चंद्र बोस जी ने जापान में जाके 1943 उस दौरान क्या था, उस दौरान आप लोग जानते हो वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रही थी। तो उस टाइम इन्होंने जापान जाके वहाँ पर जो इंडियंस थे उनको इकट्ठा किया, 40,000 की एक तुम कह सकते हो सेना बना दी और उसका नाम रखा इंडियन नेशनल आर्मी। ये इंडियन नेशनल आर्मी जो थी इसने काफ़ी पार्टिसिपेट किया इंडिपेंडेंस में और वहाँ से ये इंडियन नेशनल आर्मी जो है चल पड़ी। कहाँ चली? दिल्ली। वहाँ से एक नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया, दिल्ली चलो। और उसी टाइम आपको पता है क्विट इंडिया मूवमेंट भी चल रही थी 1942 पे। तो काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट, काफ़ी ज़्यादा आंदोलन, काफ़ी ज़्यादा आक्रोश इंडियंस का ब्रिटिशर के खिलाफ चल ही रहा था। नॉन वायलेंस मूवमेंट के साथ साथ आप लोग कह सकते हो कि ये जो आक्रोश भरा आंदोलन था ये भी चल रहा था, जिसको लीड कर रहे थे सुभाष चंद्र बोस। इन्होंने एक बार कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उनसे ये जो स्लोगन था इसका मतलब यही था कि अगर आप लोग मेरा साथ देंगे, अगर आप लोग इन ब्रिटिशर्स के साथ लड़ेंगे तो आज़ादी आपको डेफिनेटली मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी, उसके लिए आपको जंग लड़नी पड़ेगी। बिना आवाज़ उठाए, बिना प्रोटेस्ट के, बिना जंग के आपको आज़ादी नहीं मिलने वाली है। इसीलिए इन्होंने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इनका एक नारा जो तो आज हर बच्चे की ज़ुबान पे होता है, जय हिंद। ये जो हम बोलते हैं ना जय हिंद, ये जो स्लोगन है ये स्लोगन भी किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया है। जय हिंद जो स्लोगन है ये भी सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया हुआ है। सुभाष चंद्र बोस
का जीवन आप लोग कह सकते हो बड़ा संघर्ष में ही रहा इनका जीवन, बड़ा स्ट्रगल करना पड़ा इनको। देखो ये अगर ये चाहते ना तो ये बड़ी आरामदायक जिंदगी जी सकते थे, अगर ये चाहते तो। ये पढ़े लिखे थे, इन्होंने इंडियन सिविल सर्विस का एग्जाम क्रैक किया था, तो अगर ये चाहते तो बड़ी ही आरामदायक जिंदगी ये बिता सकते थे। लेकिन इन्होंने वो आराम जो था उसको नहीं चुना। इन्होंने किसको चुना? इन्होंने चुना अपने देश की आज़ादी को, इन्होंने चुना स्ट्रगल को, इन्होंने चुना किसको? इंडिपेंडेंस हासिल करने को। इन्होंने देखा कि हमें अपना देश आज़ाद करवाना है, हमें इन ब्रिटिशर्स को वापस कहाँ पहुँचाना है? इंग्लैंड पहुँचाना है। हमें अपने देश में क्या चाहिए? लोकतंत्र चाहिए। इसके लिए इन्होंने जंग लड़ी, इसके लिए इन्होंने फाइट करी। तो इसीलिए आपको भी देखो कभी ना कभी ज़िंदगी में ना आपको भी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। इससे हमें क्या सीख मिलती है? इससे हमें ये सीख मिलती है कि एक तो कुछ भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है ना। आप सोच सकते हो ब्रिटिश एक ऐसा साम्राज्य था जिसका कहा जाता था कि कभी सूरज नहीं अस्त होता है। मतलब इतनी ज़्यादा कंट्रीज़ पे ये लोग राज करते थे कि इनका कभी सूरज अस्त नहीं होता था। तो उस टाइम पे आज़ादी के बारे में सोचना और फिर लड़ना और फिर वो आज़ादी हासिल करना, ऐसा लगता था। मतलब उस टाइम अगर देखा जाए 1930s में 1920s में ये सब कुछ एक ख्वाब लगता था। लेकिन हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने हिम्मत रखी, जंग लड़ी और आज़ादी आखिर में हमें मिल ही गई। इसीलिए हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए कि यार कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। लाइफ में अगर आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो, है ना, अगर आपको यार जिंदगी में कुछ हासिल करना है ना तो आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कुछ भी जिंदगी में कुछ भी बनना चाहते हो ना, IAS करना चाहते हो, आप KS करना चाहते हो, आप एक अच्छा आर्किटेक्चर बनना चाहते हो, एक अच्छा इंजीनियर बनना चाहते हो, एक अच्छा डॉक्टर बनना चाहते हो, तो ये सब कुछ आपको घर बैठ के सोफे में बैठ के बेड पे बैठ के आराम से लेट कर ये चीज़ें नहीं मिलती। इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? आपको स्ट्रगल करना पड़ता है। इसके लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, आपको मेहनत करनी पड़ती है। बिना मेहनत के ये चीज़ें आपको कभी भी नहीं मिलेंगी। बिना मेहनत के आप अपने उस गोल तक कभी नहीं पहुंचेंगे जो गोल आप अचीव करना चाहते हो। तो इन्हीं से मोटिवेट होकर आपको क्या करना है? आपको अपने देश की उन्नति के लिए काम करने हैं, है ना। आपको अपने देश की तरक्की के लिए काम करना है। इतनी सी बात कहते हुए मैं अपना ये वक्तव्य समाप्त करता हूँ। जय हिंद।